आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज है 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज है। हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि अगर कोई एक व्हील है कि 1 मिनट में 360 अगर रिवोल्यूशन करता है, तो कहते हैं बताओ वह जो है 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे। जैसे एक चक्कर जैसे आप जानते जब एक चक्कर लगाता है एक बार, तो सेंटर पे एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री। तो आप जानते हैं इसे पाई के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर 180 डिग्री देखो किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड क्या आएगा देखो तो 180 से डबल होता है ना, 360। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 360 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई रेडियन। अगर पाई के फॉर्म में लिखना रेडियन के फॉर्म में, तो 360 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियन। इस तरह से जैसे एक बार आपने रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, 1 रिवोल्यूशन अगर आप कंप्लीट करोगे तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 2 पाई रेडियन इन बनेगा, या 360 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें? रेडियन के फॉर्म में आप लोग हैबिट डालिए। जो जितना भी क्वेश्चन होगा ना आगे, सारे रेडियन के फॉर्म में होगा, डिग्री के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए आप जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना डिग्री में, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अब उससे कन्वर्ट करिए रेडियन में। मैंने बताया था ना कि पाई रेडियन क्या 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। या अगर कहेंगे बताओ पाई बाई 2 कितना होता है? पाई बाई 2 जो होता है 90 डिग्री होता है। पाई बाई 2 रेडियन कितना? 90 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन कितना आएगा? 60 डिग्री। ये सब मैंने ऑलरेडी इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे आपको लर्न करना होगा। ओके, आते हैं जहाँ जो डिस्कस करे थे हम लोग। ये आपको बता रहा था अगर 1 मिनट में 1 मिनट में अगर 360 रिवोल्यूशन करता है, 1 मिनट मीन्स क्या होगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में तो 360 रिवोल्यूशन करता है। तो हम जानना चाहेंगे 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा। पता लगा लेंगे कितना रिवोल्यूशन कर रहा है। अगर 1 रिवोल्यूशन करेगा तो 1 रिवोल्यूशन करेगा तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। अगर 2 रिवोल्यूशन करेगा, कितना रिवोल्यूशन? 2 रिवोल्यूशन करेगा तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 2 इंटू 2 पाई। अगर एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन, तो 2 रिवोल्यूशन में कितना बनेगा? 4 पाई बनेगा। तो डिपेंड ये पता लगाना चाहेंगे कि 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है। ओके, तो देन हम फाइंड आउट कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये ना, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये नोट में याद रखिए कि इन कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक बार पूरा चक्कर लगाएंगे तो एंगल एट सेंटर पे कितना बने? एट सेंटर कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन। जैसे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करें, एक पूरा चक्कर लगाएंगे, सेंटर पे एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। ओके, ये आप इसी का यूज करेंगे, इसकी हेल्प से हम कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो जितना रिवोल्यूशन होगा ना, 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई होगा। अगर 3 रिवोल्यूशन आ रहा है 1 सेकेंड में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 6 पाई रेडियन हो जाएगा। ओके, तब वही पता लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ कि 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन हो रहा है? 360। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड लिखेंगे। सिंस
इन 60 सेकेंड, इन 60 सेकेंड it makes it makes 360 revolution, okay, in second. Therefore 1 सेकेंड में कितना होगा? इन 1 सेकेंड it makes कितना बनेगा? 360 में 60 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? 6 से कैंसिल हो जाएगा बेटे, 6 से कैंसिल करो, 36 यानी 6 आ गया। तो कितना आ गया? 6 रिवोल्यूशन आ गया, ओके। यानी ये कि 1 सेकेंड में जो व्हील है कितना रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, कितना करता है? 6 रिवोल्यूशन करता है। आप पता है 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप करो, अब लिखेंगे देयरफॉर एंगल कितना हो जाएगा, या लिखना चाहिए लिख दो, सिंस इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है बेटा? एंगल एट सेंटर इक्वल टू कितना? तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ओके, 2 पाई रेडियन। तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, आपको कितना रिवोल्यूशन है यहाँ? देखो 6 रिवोल्यूशन है 1 सेकेंड में। तो देयरफॉर क्या हो गया? इन 6 रिवोल्यूशन, इन 6 रिवोल्यूशन में एंगल एट सेंटर पे कितना बनेगा, है ना? 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई 6 इंटू 2 पाई रेडियन, ओके, रेडियन इक्वल टू कितना हो गया? 12 पाई रेडियन, ओके। ये आंसर हो गया कि वंस, देखो 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन हो रहा है, यानी 6 बार पूरा चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में। तो आप जानते एक बार चक्कर लगाता है तो 2 पाई रेडियन बनता है, तो 6 बार चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल बनेगा? 2 पाई इंटू 6 12 पाई रेडियन बनेगा। तो ये आंसर हो गया कि 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा? इस 12 पाई रेडियन एंगल बनेगा, ओके बेटे। कुछ नहीं था इसमें, यूनिटी मेथड यूज किया तो हम पता लगा लिए 60 सेकेंड में अगर 360 बार चक्कर लगाता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितने बार करेगा? तो 360 में 60 डिवाइड हो गया, 6 रिवोल्यूशन हो गया। अब 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन हो रहा है ना? तो हम जानते हैं कितना एंगल बनेगा? तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना आएगा? 6 इंटू 2 पाई, 12 पाई रेडियन बनेगा एंगल, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm, use pi equal to 22/7। यानी आपको दिया हुआ सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है, कहता आर्क का लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर है। कहता ये जो आर्क है जिसका लेंथ 22 सेंटीमीटर है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, और जो भी एंगल बनाएगा उसको डिग्री में बताना है। क्या बताना है? डिग्री में। तो आते हैं हम लोग, कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो सिंस आपको रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर है, ओके। आर्क का लेंथ कितना है? एल सपोज करो लेंथ ऑफ आर्क है, कितना है? 22 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड आउट करें? थीटा लेट कर लेते हैं, सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा फाइंड आउट करनी है सेंटर पे। जैसे सपोज करो अगर डायग्राम बना दिखा दो, ओके। तब जैसे ये सेंटर है, ये आपका कितना? ये रेडियस है, ओके।
रेडियस है, मान लो ए है, ए बी है, ये आर्क है, इन आर्क हुआ, ये आर्क है। इसी आर्क का लेंथ दिया हुआ कितना है, एल दिया हुआ, एल कितना है 22 सेंटीमीटर है, और आर कितना है, आर आपका 100 सेंटीमीटर है। सपोज करो ये जो आर्क है, आर्क ए बी, ये वाले आर्क ए बी सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, सपोज करते हैं कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करनी है, यानी थीटा फाइंड आउट करनी है ना। तो सिंस फार्मूला क्या होता है, सिंस थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर, अगर आर का लेंथ दिया हुआ और रेडियस दिया हुआ तो थीटा इक्वल टू होता है एल डिवाइड बाय आर। तो थीटा का जो भी वैल्यू आएगा रेडियन में आएगा, ओके, इतना रेडियन। एल कितना है 100 है, डिवाइड बाय 22 रेडियन, ओके बेटे। अब क्वेश्चन कह रहा है इसे डिग्री में आंसर देना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो क्या करते हैं, रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180 ऊपर लिखते हैं और पाई नीचे लिखते हैं, इनटू रेडियन मेजर 100/22, ओके। ये डिग्री में कन्वर्ट होगा, किस में आ गया, डिग्री में आ गया। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, 180 डिवाइड बाई 22/7, तो ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू 100/22, ठीक है। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है कि एल डिवाइड बाई आर है ना, हाँ उल्टा लिखा गया। देखो बच्चे करेक्शन करो, यहाँ पे करेक्शन करो। एल के वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू आपको 22 है, तो ऊपर 22 आएगा, नीचे 100 आएगा ना, ऊपर क्या आएगा, तो कुछ गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो कितना आ गया, ऊपर 22 आएगा, नीचे 100 आएगा, 22 डिवाइड बाई 100, ओके। ये डिग्री आ गई, ये डिग्री। अब तो क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, 22 और 22 कैंसिल हो गया, एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। और क्या कैंसिल होगा, अब मल्टीप्लाई कर दो, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, 126 डिवाइड बाय, यहाँ 10 बचा हुआ है, डिवाइड बाई 10 डिग्री। अब 126 में 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 12.6 डिग्री आएगा, 12.6 डिग्री। अब देखो 12 तो कंप्लीट है और 0.6 फ्रैक्शन में, डेसिमल में डिग्री, तो इसे क्या करो 0.6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए क्या करेंगे, 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करना हो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.6 को रेडियन नहीं सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना है ना डिग्री को, जो फ्रैक्शन में। तो 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 12 डिग्री, और 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36, अब 0.0 ये आएगा 36 मिनट आ गया, 36 मिनट, ये आंसर हो गया, ओके। कि जब देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गया कि जो आर्क है जिसका लेंथ 22 सेंटीमीटर है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर हो गया, ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कहते एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, हाफ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर है, कोई कॉर्ड है, कहते फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इस कॉर्ड का जो माइनर आर्क है उस माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। तो एक सर्कल बना लेते हैं, डायमीटर दिया हुआ है और आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, तो आपको माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या दिया, जो दिया हुआ लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर, तो सिंस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा,
रेडियस आर इक्वल हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, वही ना, रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके, और दिया हुआ, अब डायग्राम बना लो इसको, देखो डायग्राम बना दो तो समझ में आएगा। देखो सर्कल बना लिया। अब आपको दिया हुआ, सपोज करो ये सेंटर है ओ इसका सेंटर है। अब देखो एक मिनट, अब सपोज ए है, ए बी है, ओके। तो अब तो दिया हुआ कि ए बी क्या है आपका कॉर्ड है, ये ना, ए बी क्या है, ए बी एक कॉर्ड है। देखो एक मिनट ऐसा को सर समझो बेटे, तब क्लियर होगा। ओके अभी समझो, सपोज इसका सेंटर क्या है, सेंटर ओ है का, तो क्वेश्चन में कहता है ए एक कॉर्ड है जिसका लेंथ क्या है, यानी ए बी का लेंथ दिया हुआ गिवन है कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर है, ओके, यानी ए बी का लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर है, ओके, यानी कि ये जो ए बी है आपका, इसका लेंथ कितना है कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। अब जैसे सेंटर से इसे ज्वाइन करो, पॉइंट ए को और पॉइंट बी को ज्वाइन कर दिया, अब पॉइंट बी को भी ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, ओके। अब कह रहा आपसे बेटा ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है ना, यानी ये आपका रेडियस है, रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 सेंटीमीटर है, यानी ए बी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और जो ए बी का लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो अब कौन सा ट्रेंगल बन गया, ये ट्रेंगल ए ओ बी एक ट्रेंगल बन गया ना। ट्रेंगल ए ओ बी में तीनों साइड इक्वल है, देखो ओ ए कौन कौन इक्वल है, ओ ए ओ बी और ए बी, ये तीनों इक्वल है, तीनों की वैल्यू क्या 20 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा ट्रेंगल बन गया, इक्विलेटर ट्रेंगल बन गया। कौन सा ट्रेंगल, इक्विलेटर ट्रेंगल हो गया, ठीक है। तो सेंस लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों रेडियस है, क्या है रेडियस, क्या है ये दोनों क्या है रेडियस है आपका। तो रेडियस का लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर है, देयरफॉर दिस इंप्लाई दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर है, बट ए बी क्या 20 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए ओ बी, ट्रेंगल ए ओ बी में देखो बच्चे ये तीनों साइड इक्वल है, सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी है इक्वल टू ए बी है। जब किसी ट्रेंगल में 3 साइड्स इक्वल होता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रेंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ओके। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल में ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, क्या होता है, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, we know that in equilateral triangle each angle is 60 डिग्री। इसका मतलब ए एंगल 60 डिग्री है, देखो जी, यानी ए एंगल आपको 60 डिग्री है, ए एंगल ए भी 60 डिग्री और एंगल बी भी 60 डिग्री है, एंगल ओ भी 60 डिग्री है, ईच एंगल 60 डिग्री है। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब देखो बेटे एंगल ए ओ बी है क्या, जो आर्क है ना, देखो ये आपका माइनर आर्क है, इस कॉर्ड ए बी का 2 आर्क है, एक है माइनर आर्क ए बी और ऊपर में क्या है ये मेजर आर्क है, ऊपर वाला जो है ए वाली पोर्शन, ये पूरा क्या है ये मेजर आर्क है ऊपर वाला, नीचे वाला है क्या, नीचे वाला जो है माइनर आर्क है। आपको माइनर आर्क का लेंथ निकालनी है, यानी इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो ये माइनर आर्क, देखो बच्चे
जो माइनर आर्क ए बी है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, यही एंगल है ए ओ बी, है ना। तो ये अब ए एंगल आपको पता चल गया 60 डिग्री है। तो सपोज करते हैं माइनर आर्क का लेंथ क्या एल है, अब एल दिया एल हम फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस आपको पता है 20 है, और ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे रेडियन में। अभी लिखा ना एंगल ए ओ बी कितना है आपका 60 डिग्री है, एंगल ए ओ बी यही थीटा हुआ, ये क्या है आपका थीटा है, ये आपका क्या थीटा है। तो थीटा कितना आया 60 डिग्री, दिस इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। चूँकि डिग्री में अब ये जो फार्मूला यूज करते हैं थीटा इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, ये रेडियन में, ये रेडियन के लिए, थीटा क्या है रेडियन में, बट यहाँ थीटा क्या है डिग्री में, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट कर लो रेडियन में। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा थीटा इक्वल टू, अब जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो पाई ऊपर लिखते हैं 180 नीचे लिखते हैं इंटू डिग्री मेजर 60, 0 0 कैंसिल होगा 6 3 जा, तो कितना आ गया बेटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू आ गया, ये रेडियन में आ गया, क्या आ गया रेडियन में, थीटा इक्वल टू आ गया पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन। इसमें डायरेक्ट भी बोला था, इसे याद रखने के लिए। तो थीटा का वैल्यू आ गया, यानी जो सेंटर पे जो आर्क है ये जिसका लेंथ निकालनी ए बी माइनर आर्क, वो कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो आपको थीटा पता चल गया और रेडियस 20 है, तो एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अब। ओके, ये आपको क्या माइनर आर्क है, तो लेट कर लो। ओके लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी इक्वल टू एल, इसको हमने एल मान लिया, इसको एल मान लिया, तो फार्मूला यूज करो। तो सिंस फार्मूला क्या होता है बेटा, सिंस होता है थीटा इक्वल टू होता है एल डिवाइड बाई आर, थीटा क्या है रेडियन में, तो थीटा की वैल्यू कितना आया रेडियन में दिया हुआ, कितना वैल्यू देखो पाई डिवाइड बाई 3 है, पाई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एल तो फाइंड आउट करना है और आर है, तो ऐसे करो डायरेक्ट एल की वैल्यू निकालनी है, पहले वो लिखो सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इम्प्लाई दैट थीटा यहाँ है, थीटा में क्या नीचे क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एल इंटू यानी क्या करेंगे 1 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा थीटा इंटू आर, दिस इम्प्लाई दैट एल इक्वल टू आ जाएगा थीटा इंटू आर। अब थीटा और आर के वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू आ जाएगा, थीटा कितना है आपको पाई बाई 3 है और रेडियस कितना है 20 है, तो कितना आ गया आंसर आ गया एल इक्वल टू आ गया 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ओके क्लियर बेटे, लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर होगा, चूँकि आपको रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, कॉर्ड का लेंथ भी सेंटीमीटर में, तो इसका भी लेंथ क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ओके आंसर इस चीज़ को पाई की वैल्यू ऐसे रहने देंगे, अगर क्वेश्चन रहता ना पाई की वैल्यू लो रहता 22/7 तब तो ये वैल्यू ले लेते, बट यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, आंसर पाई में भी रहने दो। ओके ठीक है, ओके तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।